हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात ऑप्शन पोल के बारे में। क्या फिर से भूपेंद्र भाई पटेल वापस सीएम बन पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर आम आदमी पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला सीएम। दरअसल दोस्तों दिसंबर महीने में गुजरात चुनाव हो सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी छवि बना पाएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से प्रभाव पड़ेगा क्या चुनाव में, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी बाजी मार पाएंगी गुजरात में, या फिर अन्य पार्टी गुजरात में अपनी बाजी मार पाएगी। दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में 182 सीटें और 34 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों व सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की डांग जिले की। डांग में कुल एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट में से 21 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं डांग जिले के बाद देवभूमि द्वारका की। देवभूमि द्वारका में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 3 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका के बाद तापी जिले की। तापी में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तापी जिले के बाद पोरबंदर जिले की। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पोरबंदर के बाद बोटाड जिले की। बोटाड में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बोटाड जिले के बाद नर्मदा जिले की। नर्मदा में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। महिसागर में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के छोटे उदयपुर की। छोटा उदयपुर में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के रावली जिले की। रावली में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। पाटन में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। गिर सोमनाथ में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की नवसारी जिले की। नवसारी में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। पंचमहल में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच जिले की। भरूच में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। सुरेंद्रनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के वलसाड़ जिले की। वलसाड़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। जामनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। जूनागढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 5 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। गांधीनगर में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और आम आदमी पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को 0-0 सीट पे मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। अमरेली में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं।
दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के दाहोद जिले की। दाहोद में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात के भावनगर जिले की। भावनगर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात के खेड़ा जिले के। खेड़ा में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के मेहसाणा जिले की। मेहसाणा में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के आनंद जिले की। आनंद में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात के राजकोट जिले की। राजकोट में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 8 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे गुजरात के बनासकांठा जिले की। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बड़ोदरा जिले की। बड़ोदरा में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 10 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 109 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत जिले की। सूरत में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की। अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा सीट है। 21 विधानसभा सीट में से 18 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 141 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में अगली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। दोस्तों आपके हिसाब से किस पार्टी का मुख्यमंत्री गुजरात में अच्छा रहेगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।